नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो एएस अभिषेक क्लासेस में आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का जो है प्रैक्टिस सेट जैसे CHSL एग्जाम का भी चलाया जा रहा है, ताकि आप लोग जो वीडियो मिस ना कर जाए। इसीलिए फ्रेंड्स मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अभी जो एग्जाम चल रहा है CHSL 2025, ठीक है, इसके लिए जो है हम लोग इंग्लिश का एनालिसिस वीडियो चला रहे हैं, ठीक है, जो कि किस प्रकार से 2025 में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके अनुसार, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, टोटल क्वेश्चन 25 रहेगा। आप लोग को भी देखना है कि आप लोग को भी सही करना है, और आपका टारगेट रहना चाहिए कि 25 में 25 आप सही कर चुके, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स या ग्रामेटिकल एरर, ठीक है, ग्रामेटिकल एरर। ए में है, स्कॉलर्स हैव स्टडीड द लिव्स ऑफ या द लाइव्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर्स हु प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ फार्मर्स एपोस्ट्रोफी एस दे दिया, जो कि यहाँ नहीं होगा। क्यों? प्रेजेंट डे फार्मर्स, यहाँ जो फार्मर की बात हो रहा है ना, वो किसानों की बात कर रहे हैं, माने एक किसान नहीं, बहुत सारे किसान। तो आपको मालूम होना चाहिए फार्मर का जो है प्लुरल हो जाएगा फार्मर्स, ठीक है। तो देखिए, आपका जो एरर है यही है, फार्मर्स की जगह। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेजेंट डे फार्मर एपोस्ट्रोफी एस ना होके प्रेजेंट डे फार्मर्स होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या है, आपका एक्सप्लेनेशन है, प्रेजेंट डे फार्मर्स के स्थान पर प्रेजेंट डे फार्मर्स का प्रयोग होगा। आजकल या वर्तमान के किसानों की बात हो रही, अतः फार्मर का प्लुरल फार्मर्स का प्रयोग होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, आपको मालूम होना चाहिए फार्मर एपोस्ट्रोफी एस का अर्थ हो जाता है किसान का, जो कि पॉसेसिव केस है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसके कारण से उस सेंटेंस में वहाँ फार्मर एपोस्ट्रोफी एस ना होकर क्या होगा, फार्मर्स। आप करेक्ट आंसर यहाँ देख सकते हैं, क्या है, स्कॉलर्स हैव स्टडीड द लाइव्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर्स हु प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, ठीक है, ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेंड्स? आपका गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड है या प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो ए है टेनरी, बी है मॉर्ग, ठीक है, सी है क्रीमेटोरियम, ठीक है, क्या है, क्रीमेटोरियम, और डी है आपका क्या फ्रेंड्स, हज। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए बताते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। देखिए, जो है ना, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए विकल्प मॉर्ग्यू होगा। मॉर्ग्यू मतलब मृदा घर होता है फ्रेंड्स। उसके बाद जो टेनरी मतलब हो जाएगा आपका चमड़े का कारखाना, ठीक है। और जो है क्रेमेटोरियम, क्या, क्रीमोटोरियम या क्रेमेटोरियम, इसका दाह गिरा शमशान होता है। हज मतलब संदूक या पिंजरा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द मलेबल, ठीक है, क्या है, मलेबल। ए में रेसिलियंस, बी में वेरिएबल, सी में फ्लेक्सिबल, और डी में स्टिफ। तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टिफ, यानी मलेबल का जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्या, स्टिफ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, क्या है आपका, मलेबल मतलब लचीला होता है, आपको मालूम होना चाहिए। स्टिफ मतलब कठोर होता है, ठीक है। अन्य विकल्प जो है जैसे रेसिलियंट मतलब लचीला, वेरिएबल मतलब परिवर्तनशील, और फ्लेक्सिबल मतलब लचीला या मुलायम, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए क्या है फिल इन द ब्लैंक। तो सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, आई प्रीफर टू हैव लंच विथ माई फैमिली रिक्त स्थान संडे। फ्रेंड्स, आपको बता दे रहा हूँ कि यदि सप्ताह का नाम है ना, तो उससे पहले जो है प्रीपोजिशन वन होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संडे वन होगा, ऑन संडे क्या हो जाएगा सेंटेंस, आई प्रीफर टू हैव लंच विथ माई फैमिली ऑन संडे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, उपरोक्त वाक्य में वन का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन वन का प्रयोग होगा दिनों के नाम के पहले, ठीक है। करेक्ट आंसर आप लोग को बता दिए हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फ्रेंड्स, आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम में कंटेन एन एरर, ठीक है। सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द
गिवन ऑप्शन इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सेंटेंस की ओर। देखिए सेंटेंस आपका रहा फ्रेंड्स, आई लाइक टॉकिंग टू यू व्हेन यू वाच। देखिए यहाँ जो है ना, यू के बाद आप लोग को मालूम होना चाहिए क्या, वाज नहीं होता है, तो क्या होता है, वेयर। तो आपका एरर पता चल गया क्या है, तो यू व्हेन यू वाज, यही आपका ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यू के बाद क्या होगा आपको मालूम होना चाहिए, यू के बाद वेयर होगा। ठीक है, तो देखिए एक्सप्लेनेशन दे रखा है आपका क्या है कि वाज के स्थान पर क्या होगा, वेयर। ठीक है, यू प्लूरल वर्ब है जिसके कारण से इसके साथ प्लूरल है, प्लूरल क्या, हेल्पिंग वर्ब लगेगा जो कि वेयर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, क्या, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ए में ब्रेव क्या, बिरेफ्ट या बेरेफ्ट। ठीक है, ऑप्शन ए तो आपका सही है। बी में है क्या, एसिडवस। ठीक है, ये भी सही है, और ब्रेफ्ट भी सही है, एसिडवस भी सही है। सी में है ब्लेंडिसमेंट। ठीक है, क्या है, ब्लेंडिसमेंट, ये भी सही है। डी में है क्या, बिगाइल। फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए बिगाइल का स्पेलिंग होता है BEGUIL। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन की ओर देखते हैं। देखिए क्या है आपका जो बिगाइल है, ये वर्तनी अशुद्ध है, इसका जो है सही शब्द या वर्ड हो जाएगा बिगाइल, मतलब मोहित करना। ठीक है, क्या, बिगाइल मतलब मोहित करना। ठीक है, बिगाइल। देखिए जो बिरेफ्ट है, बिरेफ्ट मतलब होता है दीवाना, पागलिया। एसिडस क्या है, एसिडवस। ठीक है, एसिडवस मतलब होता है मेहनती। और ब्लेंडिसमेंट, ब्लेंडिसमेंट मतलब चाटुकारिता और चापलूसी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो जो एस्कॉल्ड है ना, जैसे अंडरलाइन आपको दिख रहा होगा वर्ड क्या है, एस्कॉल्ड। एस्कॉल्ड का सिनोनिम्स ढूंढना है। ठीक है, एस्कॉल्ड मतलब डांटना होता है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ए में है लाउड, बी में है चाइल्ड, सी में है क्या, सी में आपका स्टार्टल, बी में प्लेकेट। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, चाइल्ड। चाइल्ड मतलब होता है डांटना, झपटना। ठीक है, जैसे देखिए क्या है, उपरोक्त अंडरलाइन वर्ड एस्कॉल्ड है। एस्कॉल्ड मतलब क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, डांटना। ठीक है, सिनोनिम्स चाइल्ड हो जाएगा इसका फ्रेंड्स। अन्य विकल्प जैसे लाउड, लाउड मतलब देखिए वहाँ LAUD था यहाँ, जो कि गलत है। LOUD होगा मतलब सराहना, सराहना, प्रशंसा करना। स्टार्टल मतलब डराना, हैरत में डालना, हैरत में डालना, सॉरी फ्रेंड्स। प्लेकेट मतलब संतावना देना। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। देखिए आपका अंडरलाइन वर्ड है फ्रेंड्स, क्या है अंडरलाइन वर्ड आपका, हेनियस है। क्या, हेनियस। ठीक है, हेनियस का जो आपका एंटोनिम चुनना। ए में है अपोलिंग, बी में है सिनिकल, ठीक है, सी में क्या है आपका ग्रुसम, और डी में है डेलाइटफुल। तो फ्रेंड्स आपका हेनियस, ठीक है, हेनियस का जो है एंटोनिम्स होगा डिलाइटफुल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन की ओर ले चलते हैं आप लोग को। देखिए क्या है एक्सप्लेनेशन, उपरोक्त वाक्य के अंडरलाइन वर्ड क्या, तो क्या है अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन वर्ड है हेनियस। ठीक है, हेनियस मतलब घृणित या जघन्य, इसका एंटोनिम हो जाएगा डिलाइटफुल मतलब आनंदपूर्ण, सुखद। अन्य जो आपका ऑप्शन है वो है अपोलिंग मतलब भय उत्पन्न करने वाला, सिनिकल मतलब दोषदर्शी, दोषदर्शी या स्वार्थी, ग्रुसम मतलब भीष्म या भयानक। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका रहा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्या है अंडरलाइन में। देखिए फ्रेंड्स क्या है कि सेंटेंस क्या है, हम लोग यहाँ सेंटेंस से पढ़ेंगे। सेंटेंस है ही इंडिकेटेड दैट या विग्रस, ठीक है, या वाइग्रस रिकवरी प्रोग्राम वाज बीइंग कैरिड आउट। ठीक है, 90,000 रिमाइंडर्स हैड बीन इशूड, ठीक है, एंड थाउजेंड्स ऑफ समन्स सेंड। ठीक है, तो देखिए कहाँ है मिस्टेक, कहाँ है। तो फ्रेंड्स आप लोग को हम बता देना चाहता हूँ कि जो समन्स है ना, ये समन्सेस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समन्स का प्लूरल में एस और ES लग जाएगा। ठीक है, थाउजेंड ऑफ समन्स, उसके बाद जो सेंट है उसके बाद वेयर सेंट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा ये सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में है।
ठीक है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है फ्रेंड्स। उपरोक्त वाक्य के अंडरलाइन पार्ट में सेंट के स्थान पर वेयर सेंट का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य में हैड बीन प्लस V3 के प्रयोग से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? कि वाक्य जो है आपका पैसिव वॉइस है, अतः वाक्य की बाद वाली क्लाउज भी पैसिव वॉइस में ही होगी। ठीक है। अतः इसमें क्या होगा, वाज या वेयर प्लस V3 का प्रयोग होगा। ठीक है फ्रेंड्स। नोट क्या है, नोट पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में वाज वेयर प्लस V3 लिखते हैं। इसको फ्रेंड्स ध्यान में रखिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। ही इंडिकेटेड दैट या वायग्रस रिकवरी प्रोग्राम वाज बीइंग कैरिड आउट, 90,000 रिमाइंडर्स हैड बीन इशूड एंड थाउजेंड ऑफ समन्स वेयर सेंड। ठीक है फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं हम लोग। क्या है, यू डोंट सीम टू बी रिक्त स्थान हैप्पी विथ दिस प्रपोजल। ठीक है, क्या है, दिस प्रपोजल। तो ए में है वेरी, बी में है फ्यू, सी में है सम और डी में है मैनी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या वेरी हो जाएगा। ठीक है। देखिए क्या है, उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान पर वेरी बहुत का प्रयोग जो है उपयुक्त अर्थ है। ठीक है। अन्य विकल्प जैसे फ्यू मतलब कुछ होता है, सम मतलब जानते हैं कुछ होता है, मैनी मतलब कई या अनेक। ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए फ्रेंड्स, क्या है 11 यानी 11। ठीक है। क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, अकरिंग आफ्टर द डेथ ऑफ सैड पर्सन, यानी अकरिंग आफ्टर द डेथ ऑफ सैड पर्सन। ये है फ्यूगिटिव। क्या है, फ्यूगेटिव। बी है ग्रेजेरियस। ठीक है, ग्रेगेरियस। ठीक है फ्रेंड्स। सी है आपका क्या, सी जो है पोस्टुमस। ठीक है, पोस्टुमस। और डी आपका इफ्यूसिव। ठीक है फ्रेंड्स, डी आपका इफ्यूसिव। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पोस्टुमस। ठीक है, क्या पोस्टुमस यहाँ सही हो जाएगा फ्रेंड्स आपका आंसर। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड आपका अकरिंग आफ्टर द डेथ ऑफ द सैड पर्सन के लिए विकल्प पोस्टुमस। ठीक है, पोस्टुमस का हिंदी होता है, पोस्टुमस का हिंदी होता है मरणोपरांत। ठीक है। और अन्य विकल्प का जो अर्थ होता है जैसे फ्यूगिटिव मतलब भगोड़ा। ठीक है। उसके बाद जो है ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस मतलब युद्धचारी, झुंड में रहने वाला। इफ्यूसिव मतलब प्रवाह पूर्ण या जोशीला। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 रहा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है। तो सेंटेंस रहा क्या, शेरली, क्या है ये नाम है, शिरले जो है नाम है या शिरली, हैव हैड ऑल हर चिल्ड्रेन विथ द हेल्प ऑफ फर्टिलिटी ड्रग। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो देखिए शिरली के बाद क्या दे रखा है, हैव, जो कि सरासर गलत है। क्यों, शिरली सिंगुलर है जिसके कारण से वहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा फ्रेंड्स। शिरली हैज हैड ऑल हर चिल्ड्रेन विथ। ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या दे रखा, आपका अंडरलाइन पार्ट में हैव के स्थान पर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, क्या होगा, हैज, क्योंकि जो शिरली है सब्जेक्ट ही सिंगुलर है। ठीक है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, क्या है आपका गिवन वर्ड, तो आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड्स गिवन वर्ड आपका वॉरेसस है। ठीक है, क्या है, वॉरेसस। ए में आपका है ग्रीडी, ऑप्शन ए में है ग्रीडी, बी में मॉडरेट, सी में ट्रूथफुल और डी में रिस्ट्रेंड। ठीक है, क्या, रिस्ट्रेंड। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या, ग्रीडी, यानी वॉरेसस का जो है सिनोनिम्स हो जाएगा क्या, ग्रीडी। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जो वॉरेसस है, वॉरेसस मतलब पेटू या भूखमरा, इसका सिनोनिम्स ग्रीडी मतलब लालची होता है। ठीक है। अन्य विकल्प जैसे मॉडरेट मतलब उदारवादी नरम, ट्रूथफुल इसका हिंदी मीनिंग सच्चा, रिस्ट्रेट मतलब शांत या भावहीन। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। क्या है इडियम, इडियम आपका है ऑल ग्रीक टू मी, ऑल ग्रीक टू मी। ए में है फेमिलियर, बी में ऑब्वियस, ठीक है, सी में इनविजिबल और डी में इनकम्प्रीहेंसिबल। ठीक है। तो ऑल ग्रीक टू मी मतलब क्या होता है, ऐसा चीज जिसके बारे में हम समझ नहीं पाए, यानी मेरा समझ से परे है। तो इसका जो है फ्रेंड्स
इडियम जो है ऑल ग्रीक टू मी मतलब हो जाएगा इनकम्प्रीहेंसिव, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग यहाँ देख रहे होंगे ऑल ग्रीक टू मी मतलब समझ से परे, ठीक है, इसका मीन जो मतलब हो जाएगा इनकम्प्रीहेंसिव मतलब ना, जो समझ ना जा सके, जो समझा ना जा सके, ठीक है। अन्य जो आपका विकल्प है फेमिलियर मतलब परिचित, समाइन, ऑब्वियस मतलब प्रत्यक्ष, स्पष्ट, इनविजिबल मतलब अदृश्य, अलग, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें जो है करेक्ट वर्ड चूज करना। हार्नेस ये तो गलत है, ये भी गलत है। आपका हार्नेस जो है ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, HARNESS, ठीक है। क्या होता है हार्नेस मतलब? हार्नेस मतलब होता है साज सज्जा कवच, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 रहा फ्रेंड्स क्या, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या है गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड? देखिए गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड है फीलिंग्स ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, ठीक है। क्या है? फीलिंग्स ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है कंटेंटमेंट, ठीक है। बी क्या है? बी आपका है डिसोलेशन, डिसोलेशन। सी क्या है फ्रेंड्स? आपका जो सी है फ्रेंड्स वो है डेकेडेंस, ठीक है। क्या? डेकेडेंस। और डी जो है ये है यूफोरिया। डी क्या है? यूफोरिया। तो फ्रेंड्स जो फीलिंग्स ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट है इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो जाएगा यूफोरिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन फ्रेंड्स। देखिए एक्सप्लेनेशन आप लोग देख रहे होंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है आपका? फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। इसका जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यूफोरिया हो जाएगा मतलब उत्साह, ठीक है। और अन्य जो आपका विकल्प है कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि, डिसोलेशन अकेलापन, ठीक है। और डेकेडेंस मतलब अवनति, ठीक है। क्या? अवनति। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे की ओर। देखिए क्या है, आई डिडंट वांटेड। तो फ्रेंड्स हम आपको बताए हैं कि यदि डिड आ गया या डिडंट आ गया तो इसके बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप होगा, और यहाँ दे रखा है आपको तीसरा जो कि गलत है। तो यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स? आई डिडंट वांट। आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रखा है फ्रेंड्स, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा क्यों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 18 रहा आपका, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर, ठीक है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, बढ़ते हैं सेंटेंस की ओर। सेंटेंस है आपका हर कंफर्ट वाज इन हर चिल्ड्रेन, ठीक है। हर कंफर्ट वाज इन हर चिल्ड्रेन सही है। हर सेकेंड सन क्या? रुपेट, ठीक है। क्या है? रुपेट वाज स्पेशली डियर टू हर। फ्रेंड्स ये सेंटेंस क्या है? सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। क्या है इडियम? एन आर्म एंड या लेग, ठीक है। एंड आर्म एंड या लेग। तो ऑप्शन ए है आपका विलिंग टू डू समथिंग इमीडिएटली, बी में एट द सर्विस, सी में अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, डी में इन या बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन। तो फ्रेंड्स आपका जो है ना एन आर्म एंड या लेग का जो अप्रोप्रिएट मीनिंग हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या? या लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? उपरोक्त इडियम एन आर्म एंड या लेग का मतलब होता है बहुत महंगा, ठीक है। के लिए विकल्प जो है उपयुक्त विकल्प या लार्ज अमाउंट ऑफ मनी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 20 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है गिवन वर्ड? प्रिजर्व, ठीक है। प्रिजर्व, प्रिजर्व मतलब इसका एंटोनिम्स ढूंढना है, ठीक है। ए में है ट्रीजर, बी में डिसेंट, ठीक है। क्या है? डिसेंट, सी में नेग्लेक्ट, डी में सेफगार्ड। तो फ्रेंड्स जो है ना आपका प्रिजर्व का एंटोनिम हो जाएगा डिसेंट, ठीक है। डिसेंट ऑप्शन नंबर बी
सॉरी फ्रेंड्स, डिसेंड नहीं, सॉरी, नेगलेक्ट, ठीक है, नेगलेक्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए क्या है, प्रिजर्व मतलब क्या होता है, रक्षित या रक्षा करना। एंटोनिम नेगलेक्ट मतलब उपेक्षा करना। अन्य विकल्प जहाँ है, ट्रिश्योर मतलब खजाना, ट्रिजर मतलब खजाना, डिसेंड मतलब उतारना, और सेफगार्ड मतलब रक्षा करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए अब कंप्रीहेंशन की बारी है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं कंप्रीहेंशन की ओर। क्या है कंप्रीहेंशन है, इन द फ्लोइंग पैसेज, ठीक है, सम वर्ड्स हैव बीन डिलेटेड, कुछ वर्ड डिलेटेड कर दिया गया है, उसको आपको खोजना है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ईच ब्लैंक। ठीक है, तो आपको 5 ब्लैंक है, 5 ब्लैंक को फिल करना है और अप्रोप्रिएट ऑप्शन वहाँ चूज करना है। ठीक है, तो चलिए पैसेज पढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि आप लोग पैसेज दो, कम से कम पैसेज को 2 बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, देखिए है, द रोल ऑफ द स्कूल एंड टीचर्स रिक्त स्थान ऑलवेज बीन वाइटल इन द ऑल राउंड पर्सनैलिटी रिक्त स्थान ऑफ स्टूडेंट्स। इन फैक्ट या टीचर इज ऑफ रोल रिक्त स्थान इन्फ्लुएंसिंग एवरी क्या है फैसेट, ठीक है, ऑफ द स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपिंग रिक्त स्थान, ठीक है, इनेट पोटेंशियल इन एडिशन टू रिक्त स्थान या मोटिवेटर गाइड एंड फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स 1 की ओर बढ़ते हैं। फिर से पढ़ते हैं सेंटेंस शुरू से। क्या है, द रोल ऑफ द स्कूल एंड टीचर रिक्त स्थान ऑलवेज बीन वाइटल इन द ऑल राउंड पर्सनैलिटी रिक्त स्थान। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स 1 की ऑप्शन की ओर। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स 1 की ऑप्शन ए में क्या है आपका हैज, ठीक है, बी में वेयर, सी में हैविंग, डी में हैव। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। फिल इन द ब्लैंक्स 1 में क्या होगा, हैज। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका हैज। ठीक है, द रोल ऑफ द स्कूल एंड टीचर्स हैज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। पैसेज में जो है हैज सिंगुलर का प्रयोग है। द रोल जो है मेन क्या है आपका, द रोल सिंगुलर है। ठीक है, उसके लिए वहाँ क्या लगेगा आपका हैज। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स 2 की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ है द रोल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर, तो यहाँ हैज हो गया ऑप्शन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स 1 में आपका हैज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हैज ऑलवेज बीन वाइटल इन द ऑल राउंड पर्सनैलिटी रिक्त स्थान ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स 2 की ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ए में क्या है फ्रेंड्स, ए में आपका है टर्बुलेंस, बी में वैलिडेशन, ठीक है, सी में क्या है, सी में आपका ऑक्यूपेशन और डी में डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स आपका फिल इन द ब्लैंक्स 2 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट। तो ऐसे होगा सेंटेंस, ऐसे बनेगा, द रोल ऑफ द स्कूल एंड टीचर हैज ऑलवेज बीन वाइटल इन द ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलप, ठीक है, ऑफ स्टूडेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स 2 भी फिल हो गया, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अन्य जो आपका ऑप्शन है जैसे टर्बुलेंस मतलब अशांति, वैलिडेशन मतलब मान्यता या पुष्टि, ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स 3 की ओर। देखिए फ्रेंड्स हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स 2 भर चुके हैं, अब 3 की ओर बढ़ते हैं। सेंटेंस है, इन फैक्ट या टीचर इज य रोल रिक्त स्थान इन्फ्लुएंसिंग एवरी फैसेट ऑफ द स्टूडेंट ग्रोथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है फिल इन द ब्लैंक्स 3 का ऑप्शन। ए में है मॉडल, बी में आपका क्या है, बी में आपका है फ्रेंड्स रेप्लिक, ठीक है, डी सी में डबल, डी में टेम्पलेट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या मॉडल। ठीक है, क्या हो जाएगा मॉडल। जैसे सेंटेंस ऐसे बनेगा, इन फैक्ट या टीचर इज य रोल मॉडल, ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग एवरी फैसेट ऑफ द स्टूडेंट ग्रोथ एंड डेवलपिंग। तो फिल इन द ब्लैंक्स 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए डेवलपिंग रिक्त स्थान क्या इनेट पोटेंशियल। ठीक है, इनेट पोटेंशियल। तो देखिए आपका फिल इन द ब्लैंक्स 4 का ऑप्शन ए में देयर, बी में ए में देयर, बी में देयर। देखिए देयर यहाँ पढ़ता है लेकिन अलग है। ठीक है, इसको हम देयर, इसको डियर पढ़ सकते हैं। सी में ईट्स, बी में आवर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, डियर। ठीक है, क्या डियर। ठीक है, क्या है एक्सप्लेनेशन है, उपरोक्त पैसेज में डियर मतलब उनके पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग है, क्योंकि प्लूरल नाउन आपका स्टूडेंट से, स्टूडेंट के लिए पोसेसिव नाउन डियर का यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स 5 की ओर बढ़ेंगे। डेवलपिंग डियर इन नोट पोटेंशियल इन एडिशन टू रिक्त स्थान या मोटिवेटर गाइड एंड फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स 5 का क्या है ऑप्शन। ए में है सीइंग, बी में है बीइंग,
सी में हैविंग, डी में है बीइंग, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? बीइंग। ठीक है, कैसे होगा देखिए, टू बीइंग या मोटिवेटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही, कंप्लीट हो गया आपका सेशन। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, चैनल पे बने रहिएगा। ठीक है।